सोशल मीडिया से जुड़ने वाले हमारे सभी साथियों को नमस्कार। जय भीम। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एजुकेशन सिस्टम को दिन प्रतिदिन कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और खास करके हमारे युवाओं के भविष्य को निरर्थक बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लगातार सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के पेपर लीक होते आए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और पीड़ा तब सबसे ज्यादा होती है जब जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो हमारी जान बचाते हैं, जो बच्चे कल को हमारी जान बचाएंगे, उस परीक्षा में लगातार धांधली पाई जाती है। नीट के पेपर लीक के मामले इस सरकार में कई बार हुए और बिना जवाबदेही के ये सरकार मुंह फेरते हुए तानाशाही दिखाती रहती है। हमने हमारे बीच से नीट परीक्षा के लीक होने की वजह से कई सारे बच्चों को खो दिया और हमारे देश के बहुत ही उज्जवल साइंटिस्ट श्री सोनम वांगचुक जी और कॉकरोच जनता पार्टी का संगठन और देश के युवाओं ने एक मुहिम को शुरू किया इस सिस्टम के एजुकेशन में हो रही लापरवाही के अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस पार्टी ने कभी गांधी को नहीं माना, जिस पार्टी ने सत्याग्रह को नहीं माना, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट को क्या मानेगी। और वो इस पूरे देश ने देखा किस तरीके से आदरणीय श्री सोनम वांगचुक जी को सफेद चादरों की आड़ में दिल्ली की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उठा करके लेकर के गए। यह वार सिर्फ हमारे देश के साइंटिस्ट के ऊपर नहीं हुआ, यह वार प्रत्येक हिंदुस्तानी के ऊपर हुआ है। प्रत्येक हिंदुस्तानी जो इस देश को अपने जान से आगे रखता है, प्रत्येक हिंदुस्तानी जो ये मानता है कि ये देश किसी जात और धर्म से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए और संविधान को चोटिल करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। और उसमें से एक बहुत बड़ा प्रयास देश के होम मिनिस्टर के द्वारा भी किया गया था, जब उन्होंने सदन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पे अभद्र टिप्पणी की थी। और ये सिलसिला वैसे ही बढ़ता चला गया और कहीं ना कहीं उनके इस तानाशाही के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने कई बार ये महसूस किया
कि हम सोचते हैं कि छोड़ो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो काम चल रहा है। और ऐसे करते करते आज वो स्थिति आ चुकी है कि आज डॉक्टरों की भी तैनाती संविदा पे होने लगी है। एक डॉक्टर जिसकी एक अस्पताल में अगर मरीज की जान चली जाती है तो जवाबदेही होनी चाहिए, उस डॉक्टर की नौकरी को भी आज संविदा पे कर दिया है। किसी एग्जाम की जितने भी पेपर्स लीक हो रहे हैं और पेपर रद्द हो रहे हैं, उसकी सरकार के द्वारा कोई जवाबदेही नहीं है। हमारे नौजवान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन परीक्षाओं की आस में, उन सबके मनोबल को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का प्रयास किया। बात जब देश के भविष्य की हो, बात जब देश के युवाओं की हो, बात जब देश के युवाओं की नौकरियों की हो, बात जब देश के शिक्षा की हो, तो प्रत्येक भारत के नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। बिकॉज एजुकेशन इज नॉट अ प्रिविलेज, एजुकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन टू अस, और उसको इंश्योर करना, इट डिमांड्स कि सही समय पे अकाउंटेबिलिटी तय होना सिस्टम की। इस सिस्टम को हम ही वहां तक पहुंचाते हैं। आज ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है और किसी डिफरेंसेस की नहीं है। इस नीट के पेपर में जो धांधली हुई, उससे हर वर्ग के युवा, हर परिवार के युवा परेशान हुए हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो। और अभी भी बहुत सारे बच्चे जंतर मंतर पे हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट में अनशन पर बैठे हुए हैं। कल 20 तारीख को, जैसा कि आप सभी को पता है, कि संसद चलो आहूत किया गया है। देश की पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसद अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और देश के युवाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और सिस्टम की जवाबदेही के लिए वहां पे अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन उस आवाज को और बुलंद करने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है, प्रत्येक भारतीय की आवश्यकता है, जो कि जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक उस मार्च को और मजबूत बनाने का काम करें। अगर आज हम इसे भी इग्नोर कर देते हैं, नकार देते हैं, तो तैयार रहिएगा, यह सरकार इससे भी खतरनाक चीजें करेगी। ये सरकार अगर आज युवाओं के भविष्य पे हम इसे जवाब नहीं दे पाए और इनकी जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं करा पाए, हम अपनी एकता, अपने संगठित होने का परिचय नहीं दे पाए, तो ये अपनी और भी हदों को पार करेगी। ये वक्त है कि हम सब संगठित होकर के, एक होकर के, जंतर मंतर से एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक सत्याग्रही प्रोटेस्ट, जो हमारे देश में आजादी के पहले से लेके आजादी के बाद भी होता आया है। श्री सोनम वांगचुक जी के पिताजी ने भी एक सत्याग्रही आंदोलन किया था और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और इंदिरा गांधी जी स्वयं उनके पास पहुंची थी, उनसे वार्तालाप की थी, उन्होंने उन बातों को समझने का प्रयास किया था और आश्वासन दिया था कि आप जिस चीज की मांग कर रहे हैं, हम उसमें कोई ना कोई निष्कर्ष पाने का प्रयास करेंगे। इतनी निष्ठुर, इतनी निर्मम और इतनी तानाशाह सरकार शायद ही कभी आई होगी, जिसने नॉन पॉलिटिकल, देश के युवा, देश के बच्चे, कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स और देश के होनहार साइंटिस्ट जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनसे वार्तालाप करने तक का प्रयास नहीं किया। इतने एफर्ट्स तक भी नहीं दिखाया कि उनके मंत्री, उनके सांसद या उनके विधायक जाकर के
कम से कम उनकी पीड़ा सुने और उस पे कोई सार्थक सल्यूशन निकालें। लेकिन बात तक ना करना ये अपने में दर्शाता है कि शायद उनका घमंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और शायद उन्हें ये लगता है कि जनता उनसे है, ना कि वो जनता की वजह से है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि यह लड़ाई किसी धर्म, किसी जाति, किसी पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई देश के युवाओं के लिए है और ये समय है, क्योंकि आज अब जो हम करेंगे वो आगे वाले समय में लिखा जाएगा। आज देश का प्रत्येक नागरिक अपने युवाओं के लिए क्या करता है, ये रिस्पॉन्स आने वाले समय में लिखे जाएंगे। आप लोग एकजुट होकर के इस सत्याग्रही आंदोलन का भाग बनिए। जो फिजिकल रूप से उपस्थित हो सकते हैं वो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हो वो उसके माध्यम से दर्ज कराइए। लेकिन जरूर इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए आप सभी लोग एक साथ होकर के इसमें साथ रहें। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।